Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along, study along TTS सीरीज में आज थर्सडे है और डे नंबर 122 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, मतलब जो आत्मा के लेवल पर जी रहा है, आत्म साक्षात्कार से युक्त है और पूर्णतया संतुष्ट है, तो उसको कुछ करणीय नहीं होते हैं। मतलब जो शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने को कहा गया है वो अब उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियस पूर्ण तरह से बन चुका है, तो उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो यज्ञों को बताया गया है शास्त्रों में करने को, वो उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंच चुका है। तो जो यज्ञ थे वो खुद ही हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंचाने के लिए था, लेकिन अब वो पहुंच चुका है क्योंकि उसकी जो प्रीवियस लाइफ्स थी, जो बहुत सारी लाइफ्स थी, उसमें पहले ही उसने वो यज्ञ किए होंगे, इसलिए आज वो प्रेजेंट लाइफ में इस लेवल पर पहुंच पाया है। तो जब वो इस लेवल पर पहुंच गया तो फिर दोबारा उसको यज्ञ करने की क्या जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। तो ये जो यज्ञ करने की बात थी, वो कॉन्शियसनेस एलिवेट कर रहे हैं, तो मतलब समझ रहे हैं, उसके हृदय का जो सारा मैल है वो धुल गया है ना, तो अब उसका कॉन्शियसनेस लेवल एलिवेट हो गया है, इसलिए अब उसको यज्ञ करने की और कोई आवश्यकता नहीं है। और अब उसकी चेतना शुद्ध होने के बाद वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त है, पूरी तरह से अवेयर है कि वो भगवान श्री कृष्ण जी का दास है, वो भगवान श्री कृष्ण जी का अंश है। वो इस बात से पूरा अवेयर है, आश्वस्त है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा यानी वाइन, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई हायर टेस्ट को टेस्ट कर लेता है तो लोअर टेस्ट को टेस्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो छूट जाती है। तो जब वो हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, वो हायर टेस्ट स्पिरिचुअल आनंद को, स्पिरिचुअल ब्लिस को वो महसूस करता है, तब उसको ये वाइन से मिलने वाला आनंद, सुंदरी वाला प्रलोभन और भी जो प्रलोभन होते हैं, अन्य प्रलोभन, उनमें उसको अब आनंद नहीं मिलता। वो सब लोअर टेस्ट होते हैं क्योंकि, तो इसलिए अब उसको भौतिक कार्य में कोई रुचि नहीं रहती है, इसलिए उसको और कोई यज्ञ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंच ही गया है। मान लीजिए अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जब आप आईएएस का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, आप एक आईएएस बन चुके हैं, तो दोबारा आपको एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है? दोबारा आपको प्रिपरेशन करने की क्या ज़रूरत है? अब कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसी तरह जब जिसका हायर कॉन्शियसनेस लेवल हो गया है, तो फिर उसको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका अब हृदय साफ हो चुका है, उसमें कोई मैल नहीं है। तो यज्ञों से तो मैल ही दूर होता है, तो अब मैल को दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी भी तरीके का प्रलोभन होता है, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर अभी मैल है, हृदय में मलिनता है। इसलिए तो उसको मिटाने का क्या तरीका है, कॉन्टामिनेशंस को मिटाने का क्या तरीका है? कितने बार ही श्रील प्रभुपाद जी आपको तात्पर्य में समझा चुके हैं कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा will cleanse all the dirty things in our heart।
जो भी हमारे हृदय में मलिनता है वो सब चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा से दूर हो जाएगी। इसीलिए हम हमेशा वीडियो के एंड में आपको बताते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो इस तरह से हमारा ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप चैंट करेंगे तो आपका हृदय साफ होगा और फिर आप हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंच पाएंगे और आत्मा में आनंद ले पाएंगे भगवान श्री कृष्ण जी का, और आपसे जो रिलेशन है आप उसको समझ पाएंगे, उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम